1990-91 पाकिस्तान ने क्यों किया एशिया कप खेलने से इनकार? कैसे भारत ने तीसरी बार 90-91 में जीती एशिया कप की ट्रॉफी और 90,000 से ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी में कपिल देव का ऐतिहासिक हैट्रिक कैसे छुप कर रह गया था? नमस्कार, मैं हूं श्रीधर राव। तो आइए आपको सुनाते हैं तीसरी बार भारत के एशिया कप की ट्रॉफी जीतने की कहानी। 1990-91 का एशिया कप विवादों के साए में शुरू हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को उछाला, बहाना बनाया और एशिया कप खेलने से मना कर दिया। एक और कहानी उस समय की सामने आती है। उस समय के पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारी के अब्बासी के भतीजे की हत्या कर दी गई और पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से अनुरोध किया कि टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया जाए या इसे आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐसा करने से मना कर दिया। नतीजा, उस मुकाबले में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ और उसके बाद चंडीगढ़ में बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की और उस मुकाबले में कपिल देव, मनोज प्रभाकर और वेंकटपति राजू ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि बांग्लादेश के बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस गए और 50 ओवर में बांग्लादेश के बल्लेबाज सिर्फ 176 रन ही बना सके। और उसके बाद मैदान पर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत ही विस्फोटक करीब 10 चौके और 3 छक्के जमाए, 104 रन की पारी खेली और बहुत ही शानदार जीत दिलाई बांग्लादेश के खिलाफ भारत को। भारत ने मुकाबला 9 विकेट से जीता और भारत का ये विजयी अभियान शुरू हुआ 1990-91 का। उसके बाद भारत ने अपना दूसरा मुकाबला खेला कटक में श्रीलंका के खिलाफ। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने तगड़ी चुनौती पेश की, लेकिन कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने बेमिसाल पारी खेली, अर्धशतकीय पारी खेली और भारत के सामने एक फाइटिंग टोटल खड़ा किया। लेकिन हुआ क्या, भारत भी मजबूत स्थिति में था, लेकिन रवि शास्त्री और संजय मांजरेकर के रन आउट होते ही पूरा का पूरा नजारा बदल गया। श्रीलंका के गेंदबाज हावी हो गए और भारत 36 रन से ये मुकाबला हार गया। फिर फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। 90,000 से ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी में भारत ने श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया और श्रीलंका के दोनों ओपनर ने 48 रन जोड़े और तब अतुल वासन आगे आए और उसके बाद दोनों सलामी बल्लेबाज चलते बने। एक बार फिर श्रीलंका की पारी लड़खड़ाती, उससे पहले कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अशंका गुरुसिंघे के साथ जबरदस्त पार्टनरशिप की। श्रीलंका ने 3 विकेट पर 150 रन बनाए। इसके बाद अशंका गुरुसिन्हा और अर्जुन रणतुंगा का रन आउट होना भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ। फिर आया कपिल देव का ओवर। कपिल देव का ओवर बेहद ही रोमांचक साबित हुआ ये कि कपिल देव ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर रोशन महानामा का विकेट ले लिया। उसके बाद अगले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक विकेट लिया और दूसरी गेंद पर फिर उन्होंने सनत जयसूर्या को आउट किया। यहीं पर उनका हैट्रिक पूरा हो गया, लेकिन दर्शकों का ध्यान उनके हैट्रिक पर गया ही नहीं, बल्कि वो तीसरी गेंद पर हैट्रिक का इंतजार कर रहे थे, जबकि उनका हैट्रिक पूरा हो चुका था। और उसके बाद क्या हुआ कि कपिल देव ने अपने आखिरी ओवर में फिर एक और विकेट लिया। उस मुकाबले में कपिल देव ने 4 विकेट झटके और उसके बाद पूरी की पूरी भारतीय टीम श्रीलंका की पारी के खत्म होने के बाद पवेलियन की ओर लौट चुकी थी। लेकिन तभी अचानक ईडन गार्डन्स में दर्शकों का उत्साह और दर्शकों के तालियों की गूंज से भर गया पूरा स्टेडियम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अचानक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर लिखा आया, बधाई कपिल देव आपको हैट्रिक के लिए। जी हाँ, तब जाकर दर्शकों को पता चला कि कपिल देव का हैट्रिक तो दूसरे विकेट के साथ ही पूरा हो गया था। और उसके बाद फिर कपिल देव उस समय 5वें गेंदबाज बने जिन्होंने हैट्रिक पूरी की और चेतन शर्मा के बाद कपिल देव दूसरे भारतीय थे जिन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की। अब भारत के सामने 205 रन बनाने की चुनौती थी फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए।
रवि शास्त्री आउट हो गए, उसके बाद सिद्धू 30 रन के स्कोर पर आउट हो गए। भारत की पारी लड़खड़ा गई, लगा जीत भारत से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन तब संजय मांजरेकर ने 75 रन की नाबाद पारी खेली। सचिन तेंदुलकर ने बहुत संयम और संतुलन का परिचय दिया, उन्होंने भी अर्धशतक की पारी खेली। उसके बाद बारी आई कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की, और उन्होंने बहुत ही बेमिसाल जिम्मेदारी भरी कप्तानी पारी खेली और उन्होंने भी अर्धशतक जमाया और भारत को जीत दिलाई। नतीजा, कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया और इस तरह भारत ने तीसरी बार 1990-91 में एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। तो कैसी लगी आपको भारत के तीसरी बार एशिया कप ट्रॉफी जीतने की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।